डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैकेनिज्म को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखना। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन रानू वर्मा क्लासेस। एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन ले लो। ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है पाउडर, और इसका हम सोल्यूशन बना लेते हैं। उसमें बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाल दो, यानी कि बेरियम क्लोराइड पानी में घुला हुआ हो थोड़ा सा, तो हमें बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट और सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी में ही घुला हुआ मिल जाएगा। यानी टोटल रिएक्शन क्या हो गया? सोडियम सल्फेट reacts with barium chloride gives barium sulfate and sodium chloride। थोड़ा ये याद करने में कंफ्यूजिंग हो जाता है। खैर, अब रिएक्शन में समझने वाली बात क्या है, आओ देखें। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? सिंगल प्लस का चार्ज। सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2 माइनस के चार्ज। तो यहाँ पे एक सल्फेट के साथ हमारे पास कितने सोडियम आयन हैं? 2, तो Na2SO4 बन गया। बेरियम के ऊपर +2 का चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर सिंगल एक चार्ज है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना? BaCl2 दैट गिव्स बेरियम सल्फेट। बेरियम के ऊपर +2 चार्ज है और सल्फेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज है, तो ये एक एक ही चल जाएगा। ठीक है, तो मिल गया हमको बेरियम सल्फेट। और NaCl मिला, Na के ऊपर प्लस चार्ज है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमको मिल गया NaCl सॉल्ट। तो याद करो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास एक सॉल्ट था जिसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को हटा रहा था। जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन वाज मोर रिएक्टिव, तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। एक ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन यहाँ 2 सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, और दोनों ही सॉल्ट के आयंस आपस में जगह बदल कर नया कंपाउंड बना रहे हैं, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बेरियम सल्फेट इस रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, जबकि NaCl सॉल्यूशन में घुली हुई कंडीशन में मिलेगा। अब हमने एक नया टर्म सुना और वो है प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? देखो, सॉल्यूशन टॉपिक में हमने पढ़ा कि कोई कंपाउंड सॉल्वेंट में जल्दी घुल जाएगा, कोई कंपाउंड देर से घुलेगा और कुछ पर्टिकुलर उस सॉल्वेंट में नहीं भी घुलेगा। यानी कि हर एक की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे नमक पानी में घुल जाएगा पर चॉक पाउडर नहीं घुलता, ऐसे ही इस रिएक्शन में रिएक्टेंट तो पानी में सॉल्यूशन बना रहे हैं, लेकिन जब ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें से एक प्रोडक्ट NaCl सॉल्ट तो सिस्टम में ही घुला हुआ रहता है, लेकिन बेरियम सल्फेट पानी में नहीं डिसॉल्व होता, और जैसे बेरियम सल्फेट बना वो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा। तो जो कंपाउंड हमको 2 लिक्विड रिएक्शंस के बाद एक सॉलिड फॉर्म में मिल जाते हैं उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, या सॉल्यूशन में बाहर निकल के आ जाते हैं, हमको उसके पार्टिकल्स दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अब इस रिएक्शन में कंप्लीट रिएक्शन आपको याद करना है। बेरियम सल्फेट का कलर क्या है ये आपको याद रखना है, और प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है ये आपको याद रखना है। आपको और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के आंसर्स करना, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।